नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की, श्री राधा रानी की। हर हर महादेव। विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, समुपस्थित सभी वंदनीय विप्रजन और रामुख पटल के माध्यम से भगवद गीता के इस पावन रस प्रवाह में अवगाहन करने के लिए उद्यत हुए सुधीजन। प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो विधेयात्मा, जो साधक अपनी नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा शास्त्रानुमोदित विषयों का रागद्वेष रहित होकर के सेवन करते हैं, वो प्रसाद को प्राप्त हो जाते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते माने स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ सांसारिक व्यवहार में जो प्रचलित है, बीमारी का हट जाना, वो नहीं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। आगे कहते हैं प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो क्या होगा। तो द्वितीय श्लोक में भगवान ने बताया कि अस्य साधकस्य, इस साधक की समग्र दुखों का शमन हो जाता है, समग्र दुखों की हानि हो जाती है प्रसन्नता के प्राप्त होने पर। क्योंकि जो प्रसन्न चित्त वाले हैं उन्हीं की बुद्धि आशु माने शीघ्र, अवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते माने सर्वथा निश्चला भवति। जो प्रसन्न चित्त है, प्रसंग बस ये बात कल कही गई थी, वही सृजन कर सकते हैं और वही समाधान पा सकते हैं, समाधान दे सकते हैं। और जो अप्रसन्न है वो तो स्वयं में समस्या है। प्रसन्नता समाधान है,
और अप्रसन्नता समस्या है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त है उसको बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये पारिभाषिक शब्द हैं, इसलिए अयुक्त शब्द को व्यवहार की दृष्टि से जो कहते हैं ये अयुक्त है, ऐसा नहीं लगाना। यहाँ कुछ भिन्न अर्थ है, कुछ विशिष्ट अर्थ है, और बुद्धि शब्द का भी यहाँ पर कुछ विशिष्ट भाव है। जो अयुक्त है उसको बौद्धिक क्षमता प्राप्त नहीं होगी, सामान्य अर्थ में ऐसा समझ में आएगा। और जो अयुक्त है उसको भावना भी नहीं हो सकती। भावना पद का प्रयोग भी व्यवहारिक दृष्टि से जो किया जाता है वो यहाँ विपरीत नहीं है, कुछ विशेष है। और जो भावना युक्त नहीं है उसको शांति नहीं हो सकती, और जिसको शांति नहीं है, जो अशांत है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो सामान्य बात हो गई। तो यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है, भावना शब्द का अर्थ क्या है, अयुक्त शब्द का अर्थ क्या है, और सुख का तात्पर्य क्या है। 5 शब्द विशेष हैं जो कुछ विशेष विशिष्ट विलक्षण अर्थ के द्योतक हैं। यद्यपि प्रश्न बनता है युक्त किसे कहते हैं, और जब हम युक्त को जान जाएंगे तो अयुक्त अपने आप समझ में आ जाएगा। हम जान जाएं कि धर्म क्या है तो अधर्म अपने आप समझ में आ जाएगा, तद भिन्न अधर्म है। सत्य क्या है ये जान गए तो असत्य अपने आप जानने में आ जाएगा, तद भिन्न। ऐसे ही युक्त किसे कहते हैं, युक्तः कह, उत्तर देते हैं समाहितः, जो समाहित है। दूसरा विशेष अर्थ करते हैं समाहित कौन, बोले विषय पारवश्य शून्य। यहां जो युक्त शब्द का अर्थ है वो है विषय पारवश्य शून्य, विषय की परवशता से रहित, विषय की पराधीनता से मुक्त, विषय की गुलामी से दासता से मुक्त। युक्त माने जिसको विषय की पराधीनता नहीं करनी पड़ती, गुलामी नहीं करनी पड़ती, जो विषय के बस में नहीं है वो युक्त है। युक्त शब्द का अर्थ हुआ जो विषय से मुक्त है। अच्छा, तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अर्थात जो अयुक्त है माने विषय के बस में जीता है, विषय के अधीन है, विषय का रसिक है, उसको बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो बोले बुद्धि कौन सी, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से तो बुद्धि सबको आवश्यक है। पुनः किम करोति, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, अर्थात बुद्धि का तात्पर्य क्या है यहाँ पर। यहाँ हमने कहा ना बुद्धि माने सामान्य व्यवहार में कहते हैं इसको बुद्धि नहीं है या बुद्धि है, वो नहीं अभिप्रेत। यहाँ है आत्मस्वरूप विषया बुद्धि। आत्मस्वरूप विषया जो अयुक्त है, जो जिसको अभी विषयों के सेवन की लत लगी है, आदत लगी है, विषय सेवन का जो रसिक है, उसको आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मस्वरूप को जानने की जो युक्ति है वो नहीं मिल सकती। और जो अयुक्त है अर्थात विषयी है, विषय लोलुप है, उसको भावना की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। भावना क्या है, बोले भावना है आत्मज्ञानाभिनिवेश, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अभिनिवेश, दृढ़ इच्छा। तो भावना शब्द का अर्थ हो गया आत्मज्ञानाभिनिवेश, बुद्धि शब्द का अर्थ हो गया आत्मस्वरूप विषयक
बोध। और अयुक्त शब्द का अर्थ हो गया जो विषय लोलुप है, जो विषयी है, जो रागी है, जो संसारी है। तो अयुक्त शब्द का अर्थ हुआ रागी, संसारी, विषयी। और बुद्धि शब्द का अर्थ हुआ आत्म प्रकाश, आत्मस्वरूप विषयक बोध। और भावना शब्द का अर्थ हो गया आत्मज्ञानाभिनिवेश। आगे कहते हैं न च अभावयतः, अर्थात जो ब्रह्म भावना विवर्जित है, अभावित को कह रहे हैं, जिसको आत्मज्ञानाभिनिवेश नहीं है, जो ब्रह्म भावना से शून्य है, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कल जो चर्चा चल रही थी कि शांति में और सुख में क्या अंतर है, तो व्यावहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से सुख ये है, शांति ये है, दोनों एक हैं कि दोनों भिन्न हैं, ये अनेक प्रकार की चर्चाएं वहाँ कर रहे थे। आज साफ हो गया कि शांति किसको प्राप्त होगी? जो ब्रह्म भावना युक्त है। जो ब्रह्म भावना युक्त नहीं है, जो संसार की भावना से जुड़ा है, वो शांति तो स्वप्न में भी नहीं पा सकता। और जैसे ही भगवत भाव का चित्त में उदय होगा, चाहे कितने भी समय के लिए हो, जितने समय के लिए भगवत भाव का उदय होगा, उतने समय के लिए आपके चित्त में शांति का उदय होगा। जैसे सूरज के उदित होते ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही भगवत भाव से संबद्ध होते ही, भगवत भाव का उदय होते ही आपकी अशांति रूपी अंधियारी तिमिर भरी रात्रि का समन हो जाता है। जैसे सूरज के उदय होने पर अंधकार चला जाता है, वैसे ही भगवत भाव का उदय होने पर ये सांसारिक भाव, ये जो अशांति है वो चली जाती है। और अशांत से कुतः सुखम, जिसके पास में ब्रह्म भावना संयुक्त से समुत्पन्न शांति है, महाराज उसी को सुख है। अर्थात यहाँ सुख शब्द का अर्थ है निरतिशय आनंद, भगवदीय आनंद। और जो अशांत है उसको सुख नहीं है का तात्पर्य है वो आनंद नहीं है। तो ये वस्तुजन्य, व्यक्तिजन्य, व्यक्ति के संसर्ग से पैदा, वस्तु के संसर्ग से पैदा, स्थान के संसर्ग से पैदा जो क्षणिक अनुकूलता है, इसको लौकिक सुख कह सकते हैं। निरतिशय नितांत सुख नहीं कह सकते, वो आनंद का प्रवर्तक नहीं हो सकता। ये तो सामान्य सी बात है कि कल आचार्य जी कह रहे थे व्यास जी की साहब गर्मी लग रही है बहुत, और पंखा चल जाए तो सुख आ जाता है। हम कहते कूलर चल जाए तो और ज़्यादा आ जाता है। पर एक बार कूलर की हवा खाने वाले व्यक्ति से कहो कि पंखा के सामने बैठ जाओ, तो फिर पंखा सुख नहीं देगा, न शांति देगा। अच्छा, कूलर का सुख जो भोग रहे हैं उनको कहो कि एसी में बैठ जाओ, तो कहेंगे महासुख है। पर उससे कहो कि अब एसी बंद हो गया है, वापस कूलर में आ जाओ, तो एक समय जो कूलर सुख दे रहा था, फिर वे ना भाई इस कूलर में मजा नहीं, एसी लाओ। और डॉक्टर यदि मना कर दें कि नहीं एसी में मत बैठना, कोरोना फैल जाएगा, ये खुली हवा, शीतल हवा, ताज़ी हवा आने दो, एसी बंद करो नहीं मर जाओगे। अभी कोई फैला दे, दुष्प्रचार कर दे कि एसी तुरंत बंद कर दो, नहीं तो घरों में बीमारियां घुस जाएंगी। मजाल है किसी की एसी चला के देख ले। बड़ी उन्नति की मनुष्य ने, बड़े अनुसंधान किए हैं, बड़े आविष्कार किए हैं। पुराने ज़माने में हाथ का पंखा होता था या छत पर लगा हुआ कपड़े वाला पर्दा सा होता था, और मुझे लगता है कि वो शरीर के तापमान की दृष्टि से सर्वोत्तम साधन है हाथ का पंखा या वो। ये विद्युत से, बैटरी से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं, ये आपके शरीर के जलीय तत्व का शोषण करते हैं, आपको रोगी बनाते हैं। इनका प्रयोग तो उतना ही करो जितना परमावश्यक हो। तो लोगों ने कहा नहीं भाई सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो बैटरी वाला पंखा आ गया, बिजली वाला पंखा आ गया। लोगों को
चैन की सांस ली, अब झंझट नहीं, हाथ नहीं हिलाना पड़ता, क्योंकि विज्ञान तो आपको निठल्ला बनाता है, विज्ञान तो आपको निष्क्रिय बनाता है, आलसी बनाता है, निकम्मा बनाता है। करना ना पड़े, कुछ हो जाए तो हवा करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। लोगों ने कहा भाई आग फेंकता है, तो पानी से जोड़ करके पंखा को बनाया तो वो कूलर बन गया। लोगों ने कहा ये भी झमेला है, पानी भरना पड़ता है और ड्रम इतना बड़ा होता है, कौन उठाए कौन धरे। ऐसा हो कि पानी भरना ना पड़े, हवा ठंडी आए, तो एसी आ गया। अब एसी के बाद में क्या आएगा भगवान जाने। एसी के बाद में कुछ और आ सकता है क्या? कुछ आ सकता है? कुछ नहीं आएगा। नहीं, ऐसी के बाद तैसी आएगा। ऐसी के बाद दोनों जोड़ दो तुम, ऐसी के बाद तैसी माने, हाँ, कहाँ जाओगे? बोले मना कर दिया तो हाथ के पंखे पर आ जाओगे, यही सुख है। तो ये जो सुख की कल्पनाएं की गई, वस्तु से प्राप्त होने वाली अनुकूलता को सुख कह दिया, व्यक्ति से प्राप्त होने वाली अनुकूलता को सुख कह दिया, स्थान से सुलभ होने वाली अनुकूलता को सुख, ये सुख नहीं। यहाँ सुख का तात्पर्य है आत्म सुख से, निरति से, आनंद से। अब भगवान भाष्यकार की वाणी का आश्रय लेकर के विचार करें। बोले न अस्ति, नास्ति माने न अस्ति, अर्थात न विद्यते, अर्थात न भवति इत्यर्थः। नास्ति शब्द का अर्थ है नहीं, न विद्यते न भवति। क्या? बोले बुद्धि। बुद्धि का मतलब आत्मस्वरूप विषया। आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं हो सकती। किसको? बोले अयुक्त को, अयुक्तस्य। अयुक्त कौन है? बोले असमाहितांतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण असमाहित है, जिसका अंतःकरण शांत नहीं है, समाहित नहीं है, उसको कभी भी आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और न च अस्ति अयुक्तस्य भावना, जो अयुक्त है, जो असमाहित अंतःकरण वाला है, उसको भावना भी प्राप्त नहीं हो सकती। भावना शब्द का अर्थ किया था, भावना शब्द का अर्थ क्या किया था? आत्मज्ञानाभिनिवेश, आत्मज्ञानाभिनिवेशः। असमाहित अंतःकरण वाले, विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान की इच्छा भी नहीं जगेगी, अभिरुचि भी नहीं जगेगी, आत्मज्ञान में अभिनिवेश ही नहीं होगा। वो तो कह देगा क्या बकबक चल रही है, अच्छी सरल बात कहो कोई, ये तो कठिन है, ये सब हमारे स्तर की बात नहीं, तो ऊपर की बात है। तथा न च अस्ति अभावयतः आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वतः शांति, माने उपशमः। आगे कहते हैं जो अभावयत माने आत्मज्ञानाभिनिवेश जिसने नहीं किया है, आत्मज्ञान में जिसकी अभिप्सा नहीं है, उसको शांति नहीं, उपशम नहीं होगा, उसको शांति नहीं मिल सकती। और सरल ढंग से कहें कि जो संसार से जुड़ा है वो शांत नहीं हो सकता। मेरी बात गलत लगे, मठ से, मंदिर से, व्यवहार से, व्यापार से, क्रियाकलाप से बाह्य तो वो शांत नहीं हो सकता, स्वप्न में भी शांत नहीं होगा। अब मुश्किल आएगी ये बात सुनकर के, बहुत सारे लोग जो परमार्थ करते हैं, परोपकार करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो तो सब संसार से, व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो ये सच्ची बात तो वही जानते हैं कितने शांत हैं और कितने अशांत हैं। शांति तो तभी आएगी जब आप इससे जुड़ जाओगे, और जैसे ही आप बाहर जुड़ोगे तो शांति नहीं होगी। एक समाधान है बीच का कि बाहर जुड़ रहे हो, बाहर का व्यवहार निभाना है, एक काम कर सकते हो, आप सब में भगवत भाव कर लीजिए, और फिर व्यवहार और व्यापार और जो भी चल रहा है बाहर, आपका भगवदीय भाव के साथ में बाह्य व्यवहार चलेगा, तो फिर शांति ही शांति है, फिर बाधा नहीं है।
जैसे कल चर्चा चल रही थी, भोजन आप मनुष्य के लिए बनाओगे तो बंधन हो जाएगा, भार हो जाएगा, मुश्किलें होंगी, कठिनाई होगी। और आपने भगवान के लिए बनाना है, प्रसाद चाहे 1 कुंटल बनाएं, चाहे 10 कुंटल बनाएं, चाहे 1 किलो बनाएं, फिर चाहे कोई खाए, तो फिर ये भगवान से जुड़ गई आपकी क्रिया। आपकी क्रिया यदि भगवान से जुड़ जाएगी तो क्रिया क्रिया नहीं रह जाएगी, वो उपासना हो जाएगी। तो सांसारिक व्यवहार, जैसे महाभारत आदि में बहुत सारे आख्यान आते हैं। एक मांस विक्रेता की कथा भी आती है, व्याध की कथा, धर्म व्याध की। वो मांस का विक्रय करता है, परंतु महाराज भगवान से जुड़ा हुआ है, उसको तीनों कालों का बोध है। बड़े बड़े साधक को जो सहज प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त है। अब समाधान बीच की बात करें, जो संसार से जुड़ा है वो कभी शांत नहीं हो सकता। जो आत्म विषयक रति वाला है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, शांत वही होगा। जो अनात्म पदार्थों से जुड़ेगा वो शांति नहीं पाएगा। तब ये सांसारिक व्यवहार का निर्वाह, बोले इस सांसारिक व्यवहार के निर्वाह में भी भगवदीय भाव का यदि निरंतर स्मरण रहेगा तो वहाँ भी शांति की संभावना है। पर करते हुए श्रेय लेने की वृत्ति आएगी तो भी शांति नहीं पाओगे। मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है, तो भी आपके चित्त में ये रोग लग जाएगा जो आपको कभी शांत नहीं होने देगा। इसलिए गीता जी की बात केवल उपदेशात्मक नहीं है, गीता जी की बात केवल भाषण का विषय नहीं है, गीता जी आचरण का विषय है। अपना भी अनुशीलन करते रहें, अनुसंधान करते रहें, क्या हम इस स्थिति में हैं। आवश्यकता पड़े जो काम, खेत में पानी लगाना है, लोगों को भोजन कराना है, झाड़ू भी लगानी है, बर्तन भी साफ करने, सारे काम करने पर आप जब दुनिया के महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम। आपका अग्निहोत्र, आपका मौन भी बंधन का कारक हो सकता है यदि प्रदर्शन के लिए है, प्रशंसा पाने के लिए है। तो यदि इसमें अहंकृति का भाव आ गया तो आपकी उच्चतम दिखने वाली क्रियाएं भी तुच्छ हो जाएंगी। और भगवत तृप्ति के लिए, भगवत प्रीति के लिए हो जाए, आत्म तृप्ति के लिए हो जाए, आत्मज्ञान के लिए हो जाए, तो हर छोटे से छोटा काम भी आपका भगवती उपासना बन जाएगा। कबीर दास जी बड़ी अवस्था होने पर भी ताने वाने से कपड़ा जुलाहे का काम करते थे। बड़े बड़े लोग उनके भक्त हो गए थे। लोगों ने कहा, बाबा अब तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजे आपके परिचित हो गए, सेवक हो गए, भक्त हो गए, एक इशारे की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, अब ये छोटा काम क्यों करते हो आप, ये ताना वाना छोड़ो। कबीर दास जी ने कहा कि जिस दिन ये ताना वाना छूट जाएगा उसी दिन मेरा भजन टूट जाएगा, मेरी सुरत टूट जाएगी। ये ताना बाना संसार की दृष्टि में क्षुद्र होगा, पर मेरे लिए भगवत स्मरण का ये कारक है, साधक है। रैदास जी ने भी यही कहा, इसलिए अंतिम समय तक रैदास ने अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ा। आज की मुश्किल ये है, आज वर्तमान काल में जो चल रहा है, हम महात्माओं की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो जमाना गया जब उड़िया बाबा अपनी सिद्धि के बल पर, अपने त्याग वैराग्य के बल पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो समय चला गया कि ज्ञान के बल पर धर्म सम्राट जी महाराज प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो समय चला गया जब साधारण सा जीवन जीने वाले पंडित जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी, सोहनी सेवा करते करते सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। पूरे के पूरे भारतवर्ष के महात्माओं के पिछली पीढ़ी के जीवन को देखना कि वहां प्रसिद्ध होने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं थी। त्याग था, वैराग्य था, ज्ञान था, विज्ञान था। आज बड़े होने के लिए जितने भी लोग आज के समय में दुनिया में बड़े कह करके जाने माने जा रहे हैं, वो देख लेना सब किसी ना किसी कद और पद के आश्रित हैं, बड़े ताम झाम के आश्रित हैं, तो बड़े माने जा रहे हैं।
त्याग वैराग्य का, विज्ञान का, वैदुष्य का कुछ लेना देना नहीं है। एक युक्ति है, एक ट्रिक है। आपने अपने आप को बड़ा दिखाना प्रारंभ कर दिया, बड़े हो जा रहे हैं। आज का समय आर्थिक दृष्टि से संपन्नता के साथ में बड़प्पन पाने का है। वो जमाना था जब त्याग वैराग्य और साधना के बल पर बड़प्पन पाया जाता था। दुख इस बात का है कि आज बड़प्पन पाने के लिए बाह्य आवरण की, बाह्य आभरण की और बाह्य आडंबर की, ये देश में प्रसिद्ध हो जाते हैं कि एक बाबा सोने के साथ बहुत सारे लो साहब, वो ही प्रसिद्ध हो गए। हम कुंभ में, उज्जैन कुंभ की घटना है, स्नान करने के लिए जा रहे थे तो हाँ, नाम नहीं लेते इसलिए क्या ज़रूरत है किसी के नाम लेने की। तो बहुत ज़्यादा भीड़, अपार भीड़, अपार भीड़। एक जगह लोग लालायित पागल हो रहे हैं। हमने सोचा कि जरूर कोई ना कोई अच्छी बड़ी घटना होगी। पहाड़ खोदते 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 अंत में पहुंचे तो चूहा भी हाथ नहीं आया। कहते हैं पहाड़ खोदने पर चूहा आता है, वो भी नहीं मिला। क्यों? बोले एक पीले रंग की धातु से, उसके बोझ से लदा हुआ, अहंकार से तमतमाए चेहरे वाला एक व्यक्ति था। आज की सिद्धि, आज की प्रसिद्धि, आज का बड़प्पन, ये बाहर का आवरण हो गया और बाहर का आडंबर हो गया, बाहर का आभरण हो गया। तो ये परिवर्तन तो आ ही गया। हो गया काम भाई साहब, सब काम हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो विषय चल रहा था कि जो संसार से जुड़ा है, जो अनात्म पदार्थों से जुड़ा है, वो कभी भी स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति प्राप्त करने के लिए तो आत्मरति की आवश्यकता है। जब तक आत्म विषयक चिंतन नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। अच्छा, आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वतः, आत्मज्ञानाभिनिवेश किए बिना शांति नहीं होगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति या तत्सुखम। अब सुख की परिभाषा सुन लो साहब, सुख किसे कहते हैं? भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति। इंद्रियों की विषय के सेवन की तृष्णा से मुक्त हो जाना। इंद्रियों का अपने अपने विषयों की जो स्वाद लग गया है, उसके सेवन का स्वाद लग गया है, उस तृष्णा से निवृत्त हो गई इंद्रियां, तो आप सुखी हैं। हाँ साहब, सुख, इंद्रियों का विषय सुख की तृष्णा से मुक्त होना ही सुख है। अब नहीं कहोगे ना कि कूलर में आनंद, सब सुख मिल जावे, कूलर ते सुख मिले। त्वगेंद्रिय को जो सुख मिल रहा है वो प्रतीत मात्र है, प्रातिभासिक है, वो आभासी सुख है नहीं। अपितु इंद्रियों का विषय सुख से, सुख की लालसा से निवृत्त होना ही सुख है। यतो ही न विषय विषया तृष्णा, विषय से संबद्ध जो तृष्णा है वो सुख की जनक नहीं हो सकती, वो तो दुख ही देगी। परिणाम में दुख। बात समझ में आ रही है? नहीं। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम, तृष्णा के रहते सुख की गंध भी नहीं आ सकती। सुख आना तो छोड़ो, उस सुख की गंध भी उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बात भाष्यकार ने अपनी मंगलमय लेखनी से व्यक्त किया। माने अब स्पष्ट ये हो गया, जो व्यक्ति विक्षिप्त चित्त वाला है, सांसारिक विषयों के राग से युक्त है, उसको आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले पद का अर्थ। और नचायुक्त से भावना, अर्थात
अयुक्त माने जो अवशीकृत इंद्रिय वाला व्यक्ति है, स्वतंत्र आचरण करने वाला व्यक्ति है, उसको आत्मज्ञान का अभिनिवेश भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो नचा भावयतः का मतलब है जो ब्रह्म भावना विवर्जित व्यक्ति है उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती, और जो अशांत है उसको कभी स्वप्न में भी सुख की गंध भी प्राप्त नहीं हो सकती। सुख माने आत्म सुख। कहते हैं अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धि नास्ति। जो अयुक्त माने विक्षिप्त चित्त वाला है, असमाहित अंतःकरण वाला है, उसको बुद्धि क्यों प्राप्त नहीं होती, तो बता रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। प्रश्न बना कि जो अयुक्त है, अयुक्त शब्द का अर्थ क्या है, समझ में आ गया? क्या है बताओ? असंयमित, असमाहित अंतःकरण वाला, विक्षिप्त चित्त वाला, विषय लोलुप। इतने अर्थ कर दिए, जो एक याद रह जाए वो। तो उसको बुद्धि माने आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती, उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। ये जो इंद्रियां हैं स्वच्छंद विचरण करती हों, उन इंद्रियों के बीच में से जिस एक इंद्रिय के साथ में मन अनुविधीयते माने पश्चात, सारी इंद्रियों के साथ में मन नहीं चलता। विषयों का सेवन करने वाली पंच इंद्रियों में से एक के साथ में अनुगमन करता है, एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ में मन रहता है। बड़ा कलाकार है, पांचों का भोग करता है परंतु एक एक करके करता है, एक साथ नहीं। और जब वो कान के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आंख कितनी भी प्यारी लगती हो वो देखता नहीं उसकी ओर। और जब आंख से जुड़ा हो तो उसको जिह्वा के स्वाद की जरूरत नहीं है। प्रायः पशु पक्षियों में एक एक जीव एक एक इंद्रिय के अधीन रहता है। मनुष्य ऐसा चतुर है जो एक साथ पांचों इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का सेवन कर सकता है, पर ये मनुष्य भी एक समय में एक काला बच्चे देना एक इंद्रिय के ही सेवन कर सकता है, 2 का नहीं। 5 का कैसे कर सकता है? सामने टीवी चलता हो, बढ़िया उसके मनोनुरूप कार्यक्रम आ रहा है, फिल्म चाहता है, फिल्म आ रही है, जो भी चाहता है, गोद में या समीप में उसकी जो प्रियतमा है वो है, तो स्पर्श सुख है, नेत्र सुख है, और सेंट लगा रखा है तो नासिका सुख है, और उसे समोसा पसंद है या छोला भटूरा तो वो खा रहा है, और बीच बीच में बातों कर रहा है। तो जिह्वा का सुख यानी रस का सुख, गंध का सुख, रूप का सुख, और संगीत तो सुन ही रहा है, कान का सुख और स्पर्श सुख, पांचों इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का एक संग सेवन करता है, कर सकता है। इतने पर भी जिस इंद्रिय के साथ में जब जब मन जुड़ा होगा तब तब उस इंद्रिय के मन एक के साथ ही जुड़ा होगा। 2 इंद्रियों का एक साथ सेवन नहीं कर, इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं कर सकता मन। तो यन मनोनुविधीयते, स्वच्छंद विचरण करने वाली इन इंद्रियों के बीच में से जिस एक इंद्रिय के साथ ये मन अनुगत होकर के चलता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। महाराज, अस्य माने साधकस्य प्रज्ञाम हरति। इस साधक की प्रज्ञा को, बुद्धि को हरण कैसे कर लेता है? कैसे? बोले जैसे बिना नाविक के, बिना पतवार के, पतवार या नाविक एक ही बात है, बिना नाविक के पानी के वेग में बहने वाली जो नाव है
वो वायु के प्रभाव से जैसे कभी इधर स्वच्छंद विचरण करती है, कुमार्ग पर चली जाती है, ठीक वैसे। इसलिए जो अयुक्त व्यक्ति है उसको आत्मस्वरूप की भावना की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अनियंत्रित है, वो असंयमी है, वो चंचल चित्त वाला है, वो विषय रस का लोलुप है। जैसे नौका नियंत्रण के बिना, नियंत्रक के बिना, नाविक के बिना, हवा के झोंके के द्वारा जाना कहीं और है, चली कहीं और जाती है, वैसे ही जिसके ऊपर अनुशासन करने वाला नहीं है, जिसने अपने जीवन में किसी को अपने ऊपर पूज्य नहीं माना है, नियंत्रक नहीं माना है, जो स्वेच्छाचारी है, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। यद्यपि ये बात हम कहमें कि न कहमें, एक महात्मा कह रहे, बिना मतलब के हर किसी पर शंका करने वाला, संशय करने वाला जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश कभी नहीं दे पाएगा, टिमटिमा करके रह जाएगा। उछल कूद करके, दौड़ भाग करके दिखेगा तो बहुत कुछ कर रहा है, पाएगा कुछ नहीं। इसलिए जब तक जीवन हो, हम स्त्री के शरीर में हों चाहे पुरुष के शरीर में हों, हम छोटी अवस्था के हों या बड़ी अवस्था के हों, यदि माता पिता नहीं हैं तो चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, कोई भी समाज में ऐसा, उनको अपने ऊपर मानना चाहिए कि ये मेरे लिए पिताजी के समान पूज्य हैं और इनके अनुशासन में मैं रहूँगा। अब साधुओं के लिए यदि गुरु नहीं हैं, आचार्य नहीं हैं, तो उन आचार्य की छवि, उन गुरु की छवि जिनमें आपको झलकती हो, एक कम से भी कम अपने जीवन में शासक रखना चाहिए कि हम यहाँ अपना अभिमान नहीं रखेंगे, यहाँ अपनी जिद, अपना हठ, अपना संकल्प, अपनी वृत्ति नहीं रखेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक जरूर रहना चाहिए, छाता रहे, जो संरक्षक का काम करे, जहाँ मेरा अभिमान न रहे। और आप अकेले स्वयं में स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर बड़ी कठिनाई आ जाएगी। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम स्वस्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम यत् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते तत् इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्तम मनः अस्य यतेः हरति प्रज्ञाम आत्म अनात्म विवेकजाम नाशयति। जो हम अभी बोल करके आए हैं उसी को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार की वाणी का आश्रय लेकर के। ये जो अपने अपने विषयों में इंद्रियां विचरण करती हैं, स्व विषयेषु माने अपने अपने विषयों में प्रवर्तमान इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है। मनः अनुविधीयते माने अनुप्रवर्तते, वो कान के साथ या आँख के साथ या जिह्वा के साथ, रसना या नासिका के साथ। तत् इंद्रिय विषय विकल्पने, उस इंद्रिय के विषय को विभाग पूर्वक ग्रहण करता है, स्पेशलाइजेशन उसको रहता है, उसकी विशेषता रहती है हर इंद्रिय की अलग। वो जो मन है एक विशेष इंद्रिय के द्वारा विशेष सुख का सेवन करने लगा है, क्या करता है, इतना तल्लीन हो जाता है, इतना रस में डूब जाता है कि फिर यदि उसके ऊपर कोई नोदन करे, कोई उसको जगावे तो सुनता नहीं है, उसको भी झड़क देता है, अपने पूज्य को भी। ऐसे ही मन भी जब विषय सुख में डूब जाता है तो बुद्धि को भी खींच ले जाता है। मन माने लगाम और बुद्धि माने सारथी। जो उदाहरण के रूप में वहां देख रहे थे पीछे रथ की दृष्टि से, तो माने कभी कभी घोड़े इतने शक्तिशाली हो जाएं कि सारथी के हाथ से लगाम छिनाए और भाग जाएं, जैसे गौ माता रस्सी छुड़ा के भाग जाए। अस्य यते है, इस महात्मा के, साधक के प्रज्ञाम हरति, कौन सी प्रज्ञा का हरण करता है? प्रज्ञा का अर्थ कर रहे हैं, बोले आत्म अनात्म विवेक से उत्पन्न जो प्रज्ञा है, जो विवेक है,
ताम प्रज्ञाम हरति माने नाशयति। व्यवहार में देख लो, किसी को सुरापान की लत लग जाए और मन उसका आदी हो जाए तो माता पिता, समाज के संभ्रांत सज्जन अथवा कोई आचार्य गुरु मजाले कोई रोक के दिखा दे। एक सीमा तक शर्म करता है, छुप के पीता है, और जब निर्लज्ज हो जाता है तो सबकी छाती पे चढ़ के पीता है। शराब का तो एक उदाहरण दिया, विषय सुख का एक बार स्वाद लग जाए और फिर वो चाहे धूम्रपान हो, चाहे गांजा भांग जो भी है, हम एक तरफ से सारी बातें एक उपलक्षण के तौर पर कह रहे हैं। तो आत्म अनात्म विवेक जा जो प्रज्ञा है वो भी मर जाती है, निर्णय करना संभव नहीं होता, और जान रहा है कि ये गलत है, मानता ही नहीं है, लगी बहुत बुरी होती है, फिर नहीं छूटती। उदाहरण दे रहे हैं, कथम कैसे, बोले वायु नावम इव, जैसे वायु नौका को ले जाती है। अंभसी माने उद के जले, जल में नौका चल रही है, जिगमिशताम अंभसी जिगमिशताम, नौका के माध्यम से जल में जाने वाले लोगों के, जाने की इच्छा वाले लोगों के, मार्गात उद्धृत्य, उन मार्गे, अपने लक्ष्य से हटा करके उन मार्ग में दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जैसे वायु नाव को ले जाता है, वैसे ही आत्म विषयक प्रज्ञा का हरण करके मन विषय विषयांग करोति, मन उस इंद्रिय को विषय विषयी बना देता है। ये बात क्यों चली? ये जो बात चली, ये उदाहरण देना पड़ा कि जैसे हवा का झोंका नौका को जाना कहीं और है, ले कहीं और जाता है, ऐसे ही स्वतंत्रता पूर्वक अपने विषयों में रमण करने वाली इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ में मन रस लेने लग जाता है, तो वो मन इस प्रज्ञा को, बुद्धि को घसीट ले जाता है अपनी ओर। क्यों चली बात? ये प्रश्न उठा था कि आप बार बार कहते हो अयुक्त व्यक्ति को बुद्धि की प्राप्ति क्यों नहीं होती, असंयमी व्यक्ति को आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि की, भगवत प्रीति की प्राप्ति क्यों नहीं होती? चंचल चित्त वाला व्यक्ति एक समय तो खूब बंठन करके साधना में डूबा हुआ लगेगा, पर चंचल है ना, दूसरे क्षण में तुरंत कूद करके, दिन भर बढ़िया गुजर गया, पर शाम हुई तो याद आ गई, सिलवटना याद आ गई, चल भैया। इसलिए अयुक्त व्यक्ति को आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि की प्राप्ति के न होने का कारण मूल ये है कि जब इंद्रियों में उसको स्वाद है वो नहीं मानेगा भैया। एक टाइम तक वो दिखा भी दे तुमको संयमी बन करके, शांत बन करके, सदाचारी बन करके, पर जब शक्तिशाली होगा फिर किसी की नहीं सुनेगा। तो जैसे असावधान कर्णधार के द्वारा अधिष्ठित नौका वायु के द्वारा कुमार्ग पर खींच ली जाती है, वैसे ही असावधान कर्णधार माने साधक के चित्त को, उसकी चेतना को, उसकी प्रवृत्ति को विषय का रस गलत मार्ग पर खींच ले जाता है। तस्मात् अयुक्तस्य नोत्पद्यते बुद्धि ही, इसलिए अयुक्त माने असमाहित अंतःकरण वाले असंयमी व्यक्ति को बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। कह रहे हैं कि यततो ह्यपि, वहां से प्रारंभ हुई बात दूसरे अध्याय में, पीछे जो चर्चा चल रही थी, यततो ह्यपि कौन्तेय, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये बात वहाँ से प्रारंभ हुई कि जो यतन कर रहा है, निरंतर भगवत प्राप्ति के उद्योग में निरत है, ऐसा विपश्चित पुरुष भी इन प्रमाथीनी इंद्रियों के द्वारा बलपूर्वक उसके मन को हरण कर लिया जाता है। उसी बात को स्पष्ट करते करते अनेक उपपत्तियां दी, और अब
कह रहे हैं इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा तंच अर्थम उपपाद्य उपसंहरति। अब उपसंहार कर रहे हैं, उस प्रसंग को अनेक प्रकार की उपपत्तियां देकर के स्पष्ट किया और अब उसको समापन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या तस्मात् माने इसलिए, अस्य साधकस्य, हे महाबाहो, महाबाहो संबोधन है अर्जुन के लिए, हे महाबाहो, इसीलिए सर्वशः निगृहीतानि, सब ओर से निगृहित की गई, नियंत्रित की गई, अनुशासित की गई जो इंद्रियां हैं, कहाँ से बोले, इंद्रियार्थेभ्य, तत्तद अपने अपने इंद्रियार्थों माने इंद्रियों के विषयों से युक्ति पूर्वक खींची गई, संयमित की गई। इसको योग की भाषा में कहें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो पांचवा योग विज्ञान की कक्षा का पंचम सोपान है प्रत्याहार। जैसे लोग जानते हैं भाई यम क्या है तो बता देते हैं यम ये है, नियम क्या है बोले नियम ये है बता दे, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम, तो यम बता दिए, नियम बता दिए, आसन भी बता दिए, प्राणायाम भी बता दिया, पर प्रत्याहार क्या है ये बताना मुश्किल हो जाता है। और प्रत्याहार कुछ नई चीज नहीं है। प्रत्याहार का मतलब है कि आपकी इंद्रियां जो आहार के निमित्त विषयों की ओर भाग रही थी उनको आत्मप्रति उनको वापस खींचना प्रत्याहार है। हमारी जो इंद्रियों की पुतलियां या कमल की जो पंखुड़ियां पलट गई हैं, हमारी इंद्रियां माने परांची खानी, खानी माने इंद्रियाणी, परांची माने बहिर्मुखानी संति। हमारी आंखें बाहर के रूप को देखने की ऐसी आदि हो गई कि आत्मस्वरूप का अवलोकन करने की कला भूल गई। हमारे कान बाहर के शब्दों के सुनते सुनते ऐसे अभ्यस्त हो गए कि अंदर का जो अनहत नाद कहा गया है उसके श्रवण की दक्षता चली गई। हमारी जिह्वा को बाहर के रसों में ऐसा स्वाद आया और ऐसी डूब गई कि अपने घर की जो स्वाद था अपने घर का उसको भूल गई हैं। इसलिए जो योग के माध्यम से महापुरुष साधना करते हैं वो कहते हैं कि यदि हम एक बहुत सुंदर मुद्रा होती है जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी का अर्थ है उस मुद्रा के सिद्ध होने पर खे आकाशे चरती थी खेचरा। उस मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर आकाश गमन की सामर्थ्य साधक को प्राप्त हो जाती है। और वस्तुतः खेचर माने दोनों भ्रों के मध्य में जिह्वा को ले जा करके पलट करके जिह्वा को ले जाएं तो ब्रह्मरंध्र से जो अमृत बिंदु का स्राव होता है उसका स्वाद लेने लग जाता है, तो वो सिद्धि हो जाती है। फिर क्षुधा और पिपासा नहीं लगती, फिर जरा और रोग नहीं आते। वो खिचड़ी मुद्रा का प्रभाव है। तो अंदर का जो अमृत स्वाद था उसका विस्मरण करके जिह्वा बाहर के षड्रसों की आदि हो गई, स्वभाव बन गया बाहर का स्वाद लेने का। इन प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों के विषयों से अंदर की ओर आकृष्ट करना, लौटा लेना। अब आँख, इसलिए लोग आँख बंद करते हैं कि बाहर का ना देखें, इसलिए लोग कान बंद करते हैं कि बाहर का ना सुने,
इसलिए जिह्वा के संयम को नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ये संयम है, ये अभ्यास करने की प्रक्रिया है। तो जब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहीत कर ले जो व्यक्ति, जो साधक, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। वही व्यक्ति युक्त कहलाएगा जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से विरत कर लेगा। और जिसकी इंद्रियां विषयों में रमण कर रही हैं, रस लेती हैं, वो कितने तीर चला ले, वो शांति नहीं पाएगा, वो सुख नहीं पाएगा। अच्छा, ये बात आप में घटित हो जाए तो आप कृतकृत्य, हम में घटित हो जाए तो हम कृतकृत्य, और न हो तो फिर आप भी वैसे और हम भी वैसे, दुनिया में कोई क्यों ना हो। ये तो ऐसी योग्यता है, ये किसी अवस्था, किसी जाति, किसी पद, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती कि ये वर्ग है, ये लोग हैं, ये जाति है, ये महात्मा सब कर लेंगे। ये तो किसी में भी घटित हो सकती है, पर घटित होगी साधक में। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ दोष उपपादितो, इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष सिद्ध हो ही गया। यस्मात् माने तस्मात्, यस्य यते है, जिस यति के, हे महाबाहो, हे अर्जुन। महाबाहु शब्द का अर्थ है तुम तो बड़े बलवान हो, तुम सक्षम हो। अर्जुन तुम सामान्य नहीं हो। महाबाहो कह करके अर्जुन को उनकी सामर्थ्य का बोध कराना है। तो क्या शारीरिक शक्ति का बोध करा रहे हैं? बोले नहीं, तुम वो महाबाहु हो अर्जुन जिसने भगवान शिव को अपनी उपासना से, आराधना और युद्ध दोनों से संतुष्ट किया है। अर्जुन तुम वो महाबाहु हो जिसने स्वर्ग में जाकर के इंद्र का आधा आसन पाया है। अर्जुन तुम वो महाबाहु हो जिसने एकांत में उर्वशी के आग्रह को उपेक्षित करके अपने चरित्र की प्रामाणिकता दी है। इसलिए तुम महाबाहु हो। महाबाहु कह करके उनके व्यक्तित्व में, उनके अंदर ये अहोभाव की उत्पत्ति करना है। हे महाबाहो, सर्वतः निगृहीतानि, सब प्रकार से मानसादि भेदों से, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, शब्दादि भेदों विषयों से जिसने अपनी बुद्धि को, बुद्धि के बल पर जिसने अपनी इंद्रियों को लौटा लिया है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, वही युक्त है। समय कितना हो गया भैया? अच्छा 6:22 माने 6:22 तो अधिक हो गया। अच्छा, तो फिर आज यही विषय को विराम दें। ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। अब उसकी भूमिका को प्रारंभ करके आगे जो कल चलेगा, कहते हैं यह अयम लौकिको वैदिकः च व्यवहारः। ये जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। कह रहे हैं ये जो लौकिक या वैदिक व्यवहार है, ये सब अविद्या का कार्य है। स्थित प्रज्ञ के जीवन में जो दिख रहा है वो सब अविद्या का कार्य है। अविद्या कार्यत्वात्, तो अविद्या का कार्य होने से जब अविद्या निवृत्त होगी तो उसका कार्य भी स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो जाएगा। सूरज के उदय होने से प्रकाश होता है और सूरज के चले जाने पर प्रकाश भी चला जाता है। कारण के निवृत्त होने पर कार्य भी स्वतः निवृत्त हो जाता है। तो कार्यों पे निवर्तते। अविद्यायाः च विद्या विरोधात्, अविद्या विद्या की विरोधी होने के कारण निवृत्ति इति एतत् अर्थ स्पष्टि, वो निवृत्त हो जाता है। इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्फुटीकुर्वन् आह, ये विद्या की विरोधी है अविद्या,
तो जैसे सूर्य के उदय होने पर रात अपने आप खत्म हो जाती है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, विद्या के उदित होने पर अविद्या अपने आप चली जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संसार की दृष्टि से जो रात है वो साधक की दृष्टि से दिन है, और जो साधक की दृष्टि से रात है वो संसार की दृष्टि से दिन है। बड़ी अनसुलझी सी अटपटी सी पहेली है। जिसे संसार रात की तरह से देखता है उसी को साधक अवसर मानता है और दिव्य प्रकाश के रूप में लेता है, और जिसको साधक रात्रि माने बैठा है उसी में संसार रमण कर रहा है, आनंद ले रहा है। इसी का लगभग अनुवाद करते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मोह निशा जग सोवनिहारा। ये जो प्रकरण है वो दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस पर प्रकाश भगवत कृपा से कल अब यही वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।